सुप्रभात बच्चों। स्वावलंबने सदा सुखमेव। स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख रहता है। जैसे आपके घर में नौकर है, वह रोज आपके कपड़े धोकर के प्रेस करके देता है, लेकिन एक दिन नौकर बीमार हो गया और वो आया नहीं 5 दिन के लिए, तो कौन दुखी हुआ? आप दुखी होंगे या नौकर दुखी होगा? आप दुखी होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्वावलंबन में हमेशा सुख रहता है। अपना काम खुद करो, कभी आप दुखी नहीं रहोगे। हम विद्यालय जाते हैं, किससे जाते हो आप? कोई साइकिल से जाता है, कोई टैक्सी से, कोई बस से, कार से जाता है। और जो अपनी साइकिल से जाता है या पैदल जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइकिल अपनी है, जब टाइम हुआ उठाई और रवाना हो गए, पहुंच गए टाइम पे। लेकिन जो टैक्सी से आते हैं, जो बस से आते हैं, जो जिनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, वो क्या है? डिपेंडेंट है, स्वावलंबी नहीं है। जब भी वो लेट होंगे तो आपको भी लेट होना पड़ेगा। तो इसलिए स्वावलंबने सदा सुखमेव, स्वावलंबन में सदा सुख ही रहता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ टोल्ड मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, हे मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो जानता ही नहीं था इस बात को कि ये नौकर रखने से इतना दुख होता है। अपने खुद के नौकर हैं तो फिर हम दूसरों को नौकर क्यों रखते हैं? अधुना अहम अपि स्व कार्याणि, आज से मैं भी अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं करने की इच्छा करता हूं। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, ठीक, भवतु अच्छा है, सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्ध आधे सहित, द्वादश यानी 12, वादनम यानी समय, बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूं। अभी 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूं, तुम अपना काम करो और मैं भी जाकर के अब से, आज से सारा काम, अपना काम मैं खुद करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के श्रीकंठ अपने घर चला जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे 2 चीजों की। एक तो संख्यावाचक शब्द कैसे बनाए जाते हैं, पहले संख्यावाचक शब्द की बात करेंगे, और दूसरा है टाइम कैसे लिखा जाता है। तो संख्यावाचक शब्द के लिए आपको 1 से 10 तक की गिनती आनी चाहिए। जैसे अपने को लिखना है 25, तो 25 कितने को मिलाएंगे? 5 + 20 = 25 होता है, पता है ना। छोटा नंबर पहले लिखना है। छोटा नंबर क्या है? पंच, पंच। और ये कितने हैं? 20। 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। कितना हो गया? पंचविंशति, ठीक है। जब मैं लिखना 19, तो 9 + 10, तो पहले छोटी संख्या क्या है? 9, और आगे क्या है? 10। ऐसे लिख सकते हैं 9 10। अथवा ऐसे नहीं लिखे तो कैसे लिखते हैं? 9 10 19, 19 के बाद क्या आता है? 20, तो विंशति। अब विंशति में कितना कम है? 1 कम है, तो एकोनविंशति, एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत् = 29। तो ऐसे संख्यावाचक शब्द लिखना है। कोई सा भी नंबर ले लो आप, उसको इस प्रकार से डिवाइड करना है। जैसे
षड सप्तति, सप्तति, षड सप्तति, षड का मतलब 6, सप्तति का मतलब 70 इजिकल टू 77, सही है 6, 5 प्लस 80 इजिकल टू 85, तो 85 को क्या लिखेंगे 5 80, है ना? कैसे भी कर ले, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, तो 1 से 10 तक की काउंटिंग याद कर लो। फिर 20 को क्या कहते हैं विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्टि, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। बस आपके सिलेबस में 50 तक की काउंटिंग है और आपको मैंने 100 तक की सिखा दी है। क्या कोई सा भी शब्द हो, छोटी संख्या पहले लिखनी है, बड़ी वाली बाद में लिखनी है, दोनों को मिला दिया, ये हो गया शब्द। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लिखने का प्रयास करिए, घर में 100 तक की लिख डालिए इस मेथड को यूज करते हुए और चेक कराइए, कहीं गलती होगी तो हम आपको बताएंगे। ये तो हो गया संख्यावाचक शब्द। उसके बाद आपको बताता हूँ टाइम, समय कैसे बताते हैं, है ना? संस्कृत में समय बताने का भी तरीका है। उसके लिए आपको 4 शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ क्या होनी चाहिए? 4 शब्दों की। पहला शब्द है वादनम। वादनम का मतलब होता है बजे। हम कहते हैं ना 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये बजे अर्थात वादनम। अब इसमें एक चीज, 4 शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द हो गया वादनम, दूसरा हो गया सार्ध, तीसरा सपाद, चौथा पादोन। ठीक है, अब मैं समय लिख करके आपको बताता हूं। जैसे 9, तो यहां क्या लिखेंगे? नववादनम। क्या लिखेंगे? नववादनम, सीधा सा 9 बजे, है ना? और आगे लिख दें 9:30 हो गया तो क्या लिखेंगे? सार्ध नववादनम। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि 9:15 है तो क्या लिखेंगे? सपाद नववादनम। और यदि 9:45 हो गया तो पादोन दशवादनम। बस केवल 4 शब्द याद कर लीजिए, वादनम, सार्ध, सपाद, पादोन। 4 शब्द याद कर ले, आप संस्कृत का सारा टाइम बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है? तो अब आप 10 बजे का टाइम नोट करेंगे। 10 बजे है तो इसको क्या कहेंगे? 10:30 को क्या कहेंगे? 10:15 को क्या कहेंगे? और 10:45 को क्या कहेंगे? ये चारों शब्दों का लिखेंगे, फिर ऐसे ही 11 का लिखेंगे, फिर 12 का लिखेंगे। ऐसे करके आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, जो अपनी नोटबुक में कर लेना। और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ये तो क्लास वर्क है। ओके, थैंक यू।